हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो सबसे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये जो बताएंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में वो किसी भी जगह कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आते ही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें हम दो चीज़ पर बात करने वाले हैं। पहले एग्ज़ाम के बारे में, दूसरा सेक पेपर के बारे में। ठीक है, सेक पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन या हिंदी में रहेगा सो, और एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि आप लोग का फिक्स जो है सो जुलाई के लास्ट में होगा कि नहीं होगा सो। ठीक है, तो दोनों चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, खुशखबरी वाली बात ये है कि सेमेस्टर 6 का जो है सो 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल भी नहीं है, आपका होना निश्चित है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कोई दिन के पहले बताए थे पिछली वीडियो में कि आप लोग को जो है सो 15 तारीख के लगभग में शुरू होने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ त्यौहार है इसीलिए नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 तारीख 21 तारीख से होने के चांसेस हैं, तो उसी तारीख में होगा आप लोग का एग्ज़ाम। और जैसा कि आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स कि आप लोग का लेट थोड़ा सा लेट है। ठीक है, वैसे भी 2 साल में 4 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं, तो हमको लगता है यूनिवर्सिटी 4 सेमेस्टर तो आप लोग का कंप्लीट कर ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट महीना में आपका एग्ज़ाम ले लेगा सेमेस्टर 4 का, लेकिन ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब देखने से एग्ज़ाम डेट का क्लियर हो गया आप लोग का। अब एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप लोग का लगातार लिया जाएगा, जैसे कि 1-2 दिन का जो छुट्टी रहता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि सेमेस्टर 1 में है नहीं, लेकिन उस जो है ना सो रेगुलर करके नहीं ले रहा है। ठीक है, और वैसे तो आप लोग का भी उसी तरीके से लेगा जिस तरह सेमेस्टर 1 का ले रहा है, क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट का तो होगा ही। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो कल हिस्ट्री वालों का तो छुट्टी रहेगा ही, क्योंकि कल ज्योग्राफी वालों का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसी तरीके से आप लोग का होगा। रेगुलर तो रहेंगे ही, बाकी अपना सब्जेक्ट के अनुसार थोड़ा थोड़ा छुट्टी रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला बात है स्टूडेंट्स की 15 अगस्त के पहले आप लोग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा मेजर 5 में दिया गया बहुत सारे लोगों का, उसका एक इम्पोर्टेंट वीडियो सेपरेट वीडियो आएगा। अभी हम बात किए नहीं हैं किसी से प्रोफेसर वगैरह से उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करने के बाद आप लोग को बताएंगे कि मेजर 5 का एग्ज़ाम आप लोग का सेंटर में होगा कि अपने कॉलेज का जो प्रैक्टिकल सेंटर आता है उसमें होगा। सो ठीक है, और थर्ड नंबर चीज़ की आप लोग का जो जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग लिए हैं। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन है, बहुत सारे लोग लिए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि क्या कौन सी लैंग्वेज में रहेगा मेरा पेपर, तो आप लोग निश्चित रहें इसके बारे में, इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम बोल रहे थे फ्रेंड्स कि हिंदी में रहेगा, लेकिन देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सेट 2 मेरे पास आज आया है वो तो इंग्लिश में है। ठीक है, भले ही स्टूडेंट्स हिंदी से आंसर लिख दिए हों, लेकिन क्वेश्चन तो इंग्लिश में है ना। अब आंसर किस लैंग्वेज में लिखा स्टूडेंट्स हमको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सारे लोग तो इंग्लिश जानते नहीं होंगे कि सारे लोग इंग्लिश में लिख पाया होगा, ये तो एकदम गारंटेड है। ठीक है, कि सारे लोग इंग्लिश में नहीं लिख पाया होगा। बाकी बात ये रही स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है। ठीक है, और आप लोग का भी हो सकता है 99.9% चांस है कि इंग्लिश में ही रहेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी भी कीजिए कि इंग्लिश क्वेश्चन अगर रहे तो समझ जाएं। अब इसमें ये हम बताने के लिए कंफर्म नहीं है कि आप लोग को हिंदी में लिखना है आंसर या इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, जिनको इंग्लिश आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश में लिखेंगे चलेगा, लेकिन जिनको हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता लिखना, वो हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में हम अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कंफर्म एक और वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को बता देंगे निश्चित एकदम। ठीक है, स्टूडेंट से बात करके कि कोई हिंदी में लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था, या फिर एग्जामिनर क्या कह रहे थे। ठीक है, इसके बारे में कि हिंदी में लिखना है कि नहीं लिखना है, उसके बाद ही आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे ना तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि सभी देखिए
अभी इंग्लिश में दे दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में तैयारी करके गए होंगे, उनका क्या हुआ होगा, ठीक है। यू कैन इमेजिन, यानी कि आप सोच सकते हैं, ठीक है, उनका क्या हाल हुआ होगा। बहुत सारे लोग जो है सो इंटरपर्सनल का मतलब नहीं जानते, स्किल का हिंदी नहीं जानते हैं, डिफाइन का मतलब नहीं जानते हैं, कॉन्फिडेंस का तो जानते होंगे, और इस तरह से बहुत सारे का नहीं जानते हैं, तो उनको दिक्कत तो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब हिंदी में लिखे हैं हिंदी मीडियम वाले कि इंग्लिश में लिख तो नहीं पाए होंगे, तो गारंटी है, क्योंकि हिंदी में जब जान रहे तो इंग्लिश में कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो उनको क्वेश्चन जो है सो वहाँ के टीचर हिंदी में बताए होंगे, हमको जहाँ तक सुनने में लगा, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है उनके हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में बताया गया है कि हिंदी कर लेना है, ठीक है। अब वो हिंदी में ही लिखे होंगे, हमको जहाँ तक लग रहा है कि हिंदी में ही लिखे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन छापने वाले को थोड़ा सा हिंदी में भी लिखना चाहिए था, ठीक है। इंग्लिश में ही खाली क्वेश्चन छाप दिया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो जिस भी लैंग्वेज में तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है पकड़ तो इंग्लिश में ही तैयारी कीजिए, मेरा कहना रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा। बाकी जो इंग्लिश मतलब कि नहीं पा रहे हैं बढ़िया से, वो हिंदी में भी काम चलेगा, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, वहाँ का जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको हिंदी में समझा देगा, ठीक है। हमको जहाँ तक सुनने में आया आज के बारे में कि कोई एग्जामिनर जो है सो हिंदी में समझा दे रहे थे हिंदी मीडियम वालों को, ताकि वो हिंदी में लिख पाएँ, लेकिन वो हिंदी में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं पूरा 100% कन्फर्म नहीं है, ठीक है। और हमको जहाँ तक लग रहा है स्टूडेंट्स कि जो हिंदी मीडियम में होंगे वो इंग्लिश में तो नहीं लिख सकते, तो हिंदी में लिखे होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अंदाजे कि वो हिंदी में ही लिखे होंगे, जो हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी में लिखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में रहा होगा, और इंग्लिश में रहा है क्वेश्चन तो उसको हिंदी में भी समझा दिया गया होगा एग्जामिनर के द्वारा, और वो जो है सो हिंदी में ही लिखे होंगे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। और जिनका इंग्लिश मीडियम है स्टूडेंट्स, उनको तो खैर कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि उतना हार्ड इंग्लिश दिया भी नहीं है, ठीक है। आसान इंग्लिश शब्द है, तो वो कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ आप लोग को बताना ज़रूरी था कि नहीं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बताते तो आप लोग का कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और यूट्यूब में कहीं भी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या वगैरह में, तो वो सारा क्वेश्चन पेपर हाँ इस चैनल में आप लोग को डाल दिए गए हैं, तो आप लोग वो सारा वीडियोज को देखिए। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर डालें तो सेमेस्टर 3 का नहीं आएगा, सो ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और यही लास्ट में बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने भी वीडियोज़ हैं रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। मेरा कोशिश है स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा आज तक जितना तैयारी नहीं करवा पाए उतना सबसे ज़्यादा सेमेस्टर 3 में आप लोग का तैयारी करवाएं, मेरा इच्छा है, ठीक है। बाकी प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थोड़ा फीस लगता है स्टूडेंट्स, उसके लिए तो लगेगा ही, क्योंकि बुक्स वगैरह लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इंटरनेट का खर्चा रहता है, और आप लोग जानते ही होंगे क्या कुछ खर्चा है, वो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग का तैयारी वहाँ करवाते हैं, गूगल मीट वगैरह बहुत सारा कुछ करवाते हैं, वो आज जब पूछिएगा तो आप लोग को बताएंगे स्पेशल, ठीक है। वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।